जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं एनडीए के लिए। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए इडियम एंड फ्रेजेस। परसों हमने एंटोनियम्स किए थे, कल हमने सिनोनिम्स किए थे। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी और आपको वो जो क्वेश्चंस थे, जो वर्ड्स थे, वो अच्छे से लर्न हो गए होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इडियम एंड फ्रेजेस, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो हार्ड लगते हैं बच्चों को, लेकिन इडियम एंड फ्रेजेस में तो मज़े आते हैं लर्न करने में उनको। क्लियर है बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। देखिए मैं मार्क करूंगा कि इसमें इडियम कौन सा है। आपको वीडियो पॉज करनी है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा इडियम है। उसके बाद पहले खुद आंसर करना है, उसके बाद देखना है कि सही आंसर क्या है। ठीक है बेटा? चलिए वीडियो के साथ साथ ही आपको ये लर्न हो जाएंगे। बार बार इसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। वाइड बर्थ इडियम क्या है आपका? वाइड बर्थ। यानी जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो गंदे लोग होते हैं। हमारे घर में भी लोग क्या कहते हैं कि भाई गंदे लोगों से दूर रहना है, गंदे एनवायरनमेंट से दूर रहना है। तो वाइड बर्थ का मतलब है बेटा कीप अवे फ्रॉम, किसी से दूर रहना। बोलते हैं ना कि मेरे बेटे से 1 गज की दूरी बना के चला कर। कई पेरेंट्स बोलते हैं जो उसके फ्रेंड्स गलत होते हैं उनको डांटते हैं इस तरह से, तो वो क्या कहते हैं? वाइड बर्थ की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर क्या बात कर रहे होते हैं बच्चे? वाइड बर्थ की बात कर रहे होते हैं। कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स, यानी जो गंदे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनसे हमें क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। क्लियर है बेटा बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। Sumit had to look high and low before he could find his scooter key. इडियम है आपका हाई एंड लो। पहले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और देखिए कि इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है। आपका इडियम है हाई एंड लो। सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की, यानी सुमित को हाई एंड लो देखना पड़ा अपनी स्कूटर की चाबी ढूंढने के लिए। तो हाई एंड लो का मतलब क्या होता है बेटा? नोवेयर नहीं होता, ऑलवेज नहीं होता, समवेयर नहीं होता, एवरीवेयर, हर जगह। क्या मतलब होता है? हर जगह। कई बार हम ऑफिस से आते हैं और गलत जगह की रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, यानी जो सही जगह बनी हुई होती है घर के अंदर की रखने की, वहाँ पे नहीं रखते हैं। और फिर सुबह को जब ऑफिस जाते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब हम ऑफिस जाते हैं फिर पागलों की तरह की ढूंढने में लग जाते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? हर जगह, एवरीवेयर। हाई एंड लो का मतलब एवरीवेयर। क्लियर है बेटा बात? तो सुमित को अपनी स्कूटर की ढूंढने के लिए हर जगह देखना पड़ता है, एवरीवेयर देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू में रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। आपका इडियम क्या है? पिलर टू पोस्ट। बच्चे मार्क करते हुए चलेंगे। पीपीटी में थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि वो मार्क नहीं हुए हैं इडियम्स। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि इडियम क्या है इसके अंदर। यू में रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वॉट यू वॉन्ट विदाउट अ ब्राइब। पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है? पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है भाई, कई बार अगर हम सरकारी कामों की बात करें, गवर्नमेंट कोई काम करवाने के लिए जाते हैं, हम किसी तहसील में जाते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं, तो मैक्सिमम जगह, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह, लेकिन मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, जब तक हम रिश्वत नहीं देते, जब तक कि हम ब्राइब नहीं देते, तब तक क्या हमारा कोई काम हो जाता है? नहीं होता। मैक्सिमम जगह पर ऐसा ही होता है। तो वो कह रहा है कि यू में रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तुम कहीं भी घूम लेना, बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग वॉट यू वॉन्ट विदाउट अ ब्राइब, यानी जो तुम चाहते हो उससे मिलने के चांस 0 हैं अगर तुम ब्राइब नहीं देते हो, अगर तुम रिश्वत नहीं देते हो। तो पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है? रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट, यानी कि अगर आप बिना ब्राइब के कहीं पर जाओगे, बिना रिश्वत के कहीं जाओगे, तो काम तो होगा ही होगा नहीं आपका,
आपको हैरेसमेंट अलग से फेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हैरेसमेंट अलग से फेस करनी पड़ेगी। कोई आपकी इंसल्ट कर देगा, कोई आपको इधर से उधर भेज देगा कि इस वाले काउंटर पे जाओ, उस वाले काउंटर पे जाओ। होता है ना गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा ही। लेकिन जैसे ही आप उनको दिखाएंगे कि ये लीजिए जी, ये हम ब्राइब लेकर आए हैं आपके लिए अंडर टेबल किसी चीज़ को लेना। अंडर टेबल का मतलब क्या होता है? पैसे लेना किसी से अंडर टेबल। तो तब जाके वो काम आसानी से हो जाता है। तो पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या है बच्चे? रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हैरेसमेंट, यानी कि फ्रूटलेस इधर उधर भागना जिसका कोई फायदा ही नहीं है। फ्रूटलेस आप इधर उधर भागे फिर रहे हो और ब्राइब के बिना काम आपका होना नहीं है। क्लियर है बच्चे बात? तो पिलर टू पोस्ट का मतलब है रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हैरेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, एट अ पार्टी ही ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स आपका क्या है? इडियम है। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है चीयरफुल होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या होना? एनर्जेटिक होना। कई लोग ऐसे होते हैं कि कहीं पार्टी में भी आएंगे या किसी से मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, वो है ना, एनर्जी नहीं होती उनके अंदर। कई लोग ऐसे होते हैं जो हाई स्पिरिट्स में रहते हैं। हाई स्पिरिट्स का मतलब चीयरफुल रहते हैं, हमेशा खुश होकर मिलेंगे, हैंडशेक करेंगे, हग करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है? अच्छा, इसी का अगर हम एंटोनियम देखें, अगर इसी का उल्टा हम कोई इडियम देखें तो वो होता है आउट ऑफ जेस्ट। आउट ऑफ जेस्ट। आउट ऑफ जेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स यानी चेहरे की हवाइयां उड़ना, बिल्कुल ही निराश होना एकदम। ठीक है? तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या है? चीयरफुल, बहुत ज्यादा खुश होना। लेकिन आउट ऑफ जेस्ट या आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब क्या है? बिल्कुल निराश होना या फिर दुखी होना किसी चीज को लेकर। क्लियर है बेटा बात? तो एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। जब भी कोई पार्टी होती है तो बहुत ही ज्यादा कैसे बिहेव करता है? एकदम चीयरफुल बिहेव करता है, बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, डांस करेगा, इधर उधर जाएगा, सबसे मिलता है वो। क्लियर है बच्चे बात? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। आपने सुना होगा इस वर्ड को बहुत बार। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है? कि उसने पॉइंट ब्लैंक से शूट किया, उसको बिल्कुल डायरेक्टली किसी को शूट करना। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है बच्चे डायरेक्ट। यानी शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल फॉर मैरिज, यानी कोई बंदा गया किसी को प्रपोज करने के लिए, मैरिज के लिए, है ना, और उसने क्या किया? लड़की ने वहीं साफ मना कर दिया उसको। कोई तुम्हारी तरह ही रहा होगा वो। तो आप गए किसी को प्रपोज करने के लिए। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं मैंने 5 साल का कोर्स करा हुआ है ड्राइंग में, है ना, आर्ट बहुत अच्छी बनाता हूँ। मान लीजिए आप हैं और ये कोई गर्ल है, आप इसको प्रपोज करने के लिए गए, रोज़ वगैरह लेकर गए और इसने क्या किया? मुंह पे ही मना कर दिया आपको, है ना, इंसल्ट अलग करी, 2 चप्पलें अलग लगाई आपने। तो पॉइंट ब्लैंक पर बिल्कुल मना कर देना, यानी डायरेक्टली। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या हो जाता है बच्चे? डायरेक्टली हो जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड। इडियम है आपका ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मतलब क्या है जी? ग्रीन आइड का मतलब, अब देखिए कई तरह के फ्रेंड्स होते हैं हमारे। एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा लॉयल होता है जो बचपन से ही आपका मित्र है, सुख दुख में साथी है, बिल्कुल, है ना, इन्स एंड आउट्स सभी कुछ जानता है आपके बारे में। तो उसके चांसेस होते हैं कि वो आपको कम धोखा देगा। लेकिन कई फ्रेंड ऐसे होते हैं जो आपके सामने तो ऐसा शो करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके अच्छे फ्रेंड हैं, आपकी हर चीज़ में मदद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करेंगे? जेलस फील करते हैं आपसे, है ना, क्या करते हैं? जेलस होते हैं आपसे। तो उन्हीं फ्रेंड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रीन आइड फ्रेंड। ग्रीन आइड फ्रेंड, ग्रीन आइड का मतलब होता है जेलस होना, यानी किसी से चिढ़ना। क्लियर है बेटा बात? हो सकता है कि आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाओ और आपका फ्रेंड ना हो पाए, तो वो अगर आपसे चिढ़ेगा तो वो आपका कैसा फ्रेंड हो गया? ग्रीन आइड फ्रेंड हो जाएगा। कैसा फ्रेंड हो जाएगा? ग्रीन आइड फ्रेंड हो जाएगा। तो वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड, यानी हमें ऐसे फ्रेंड्स के, जो हमारे ग्रीन आइड फ्रेंड्स हैं, उनसे हमेशा क्या करना चाहिए? बचकर रहना चाहिए। तो वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। क्लियर है बेटा बात? It was clearly a case of the pot calling the kettle black.
pot calling the kettle black when Jagjit said that Ramu was a thief. Pot calling the kettle black. अब देखिए पोट जो है वो भी ब्लैक कलर का है ना, और जो आपका केटल है, एक केटल भी बना देता हूं मैं, चलो जो भी है, और ये मान लीजिए कोई पोट है, तो ये इससे कह रहा है कि तू ब्लैक है, ये इससे कह रहा है तू ब्लैक है, और दोनों ही क्या है असल में ब्लैक इन कलर, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और ये इससे क्या कह रहा है कि तू ब्लैक है, वो उससे कह रहा है कि तू ब्लैक है. It was clearly a case of pot calling the kettle black when Jagjit said that Ramu was a thief. यानी कि जगजीत खुद भी क्या है, चोरी है, और रामू से क्या कह रहा है कि तू चोर है. तो यानी जो गलत आदत आपके अंदर है, सेम गलत आदत अगर दूसरे के अंदर, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए. आप अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे हैं, आप उसको ब्लेम कर दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वो गलत आदत आपको भी है. क्लियर है? तो ऑप्शंस के थ्रू चेक करते हैं. Someone criticizing another for a fault which he himself has. यानी एक ऐसे फॉल्ट के लिए किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसका आपको पता है कि ये फॉल्ट आपके अंदर भी है. क्लियर है बच्चे बात? जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं उसको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए. जब आपको पता है कि आपके घर में शीशा लगा हुआ है ना, तो दूसरा भी पत्थर मारेगा तो वो भी टूट ही जाएगा. क्लियर है बच्चे बात? यानी जो फॉल्ट आपके खुद के अंदर है उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए. पहले अपनी गलती सुधारो, तब जाके दूसरों को क्या करना चाहिए, ब्लेम करना चाहिए. द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड बाय फ्लैश क्रीप. फ्लैश क्रीप का मतलब क्या है, फ्राइटन, किसी को डरा देना. क्या करना, डराना. यानी कि द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड बाय फ्लैश क्रीप, मेड मी फ्लैश क्रीप. ठीक है, कि जब मैं साइट जहां पर एक्सीडेंट हो रखा था वहां पर गया तो बहुत ही ज्यादा कैसा माहौल था, भय का माहौल था, डर का माहौल था. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ही इज अ क्वेयर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम. ही इज अ क्वेयर फिश. यहां पर जो इडियम है वो है आपका क्वेयर फिश. इडियम क्या है, क्वेयर फिश. He is a queer fish. I have failed to understand him. Queer fish का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज पर्सन. यानी कि हम कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रेंज पर्सन है, यानी अजीब हरकतें करता है, बिल्कुल उसकी हरकतें ही समझ में नहीं आती. नॉर्मल इंसान की जो हरकतें होती हैं उनसे उसकी हरकतें ही मैच नहीं होती. इसीलिए आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम, मैं उसको आज तक समझ ही नहीं पा रहा हूं, बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंज पर्सन. आपके भी बहुत सारे रिलेटिव्स या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि क्या है, एक क्वेयर फिश हैं, स्ट्रेंज हैं बिल्कुल. उनको समझना मुश्किल ही नहीं, क्या है, नामुमकिन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्ड टू बी अ मेयर्स नेस्ट. यानी इडियम है आपका मेयर्स नेस्ट. यानी जो हम सोच रहे थे कि जो नई एजुकेशन स्कीम बनी है उसके अंदर टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारे लिए क्या साबित हुआ, क्या साबित हुआ बच्चे, अ फॉल्स इन्वेंशन. यानी ऐसा कुछ था ही नहीं. हम सोच रहे थे कि टीचर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जबकि उसमें टीचर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था. तो मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, अ फॉल्स इन्वेंशन. क्या कभी मेयर कोई नेस्ट बना सकती है, घोंसला बना सकती है? नहीं. क्लियर है बच्चे बात? तो ये क्या हो जाएगा, अ फॉल्स इन्वेंशन या अ फॉल्स डिस्कवरी. Chandu used very ugly words against his kind uncle. He threw down the gauntlet. He threw down the gauntlet before him. अब before का मतलब यहां पर क्या है, सामने. before यहां पर क्या है, सामने. preposition है बच्चे, क्या है, preposition है. अभी ऑफलाइन में preposition टॉपिक ही पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि बिफोर का मतलब क्या होता है आपका, सामने. और बिफोर के साथ ही हम क्या पढ़े थे हमने, इन फ्रंट ऑफ. क्या पढ़ा था, इन फ्रंट ऑफ. तो बिफोर का मतलब होता है डबल साइडेड आई कॉन्टैक्ट, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है वन साइडेड आई कॉन्टैक्ट. बिफोर आपका कंजंक्शन का भी काम करता है. क्या होता है ये, टाइम कंजंक्शन होता है.
चलिए, थ्रू डाउन द गाउंटलेट। गाउंटलेट का मतलब होता है जो ग्लव्स पहनते हैं आप लोग, यहाँ पर जो रिस्ट पर उसका पार्ट आता है उसको गाउंटलेट हम बोलते हैं। गाउंटलेट, थ्रू डाउन द गाउंटलेट का मतलब है थ्रू द चैलेंज, यानी किसी चीज को लेकर क्या कर देना, चैलेंज कर देना। पहले तो चंदू ने क्या किया, जो उसके काइंड अंकल थे, बहुत सीधे अंकल थे, उसके खिलाफ कैसे वर्ड यूज किए, अगली वर्ड्स यानी गालियां वगैरह अब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए। उसके बाद उनके लिए एक चैलेंज उसने दे दिया कि आप यहाँ पर आकर दिखाओ, तब मैं बताता हूँ आपको। बोलते हैं ना ऐसे गाँव में लड़ाई वगैरह हो जाती है कि तू आ जा इधर, तब देखता हूँ मैं तेरे को। क्लियर है बच्चे बात? तो थ्रू डाउन द गाउंटलेट का मतलब है थ्रू द चैलेंज। नेक्स्ट इडियम की तरफ मूव करते हैं। द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम। वेरी लिटिल एल्बो रूम, इडियम क्या है आपका, एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव। तो जो नई अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है, जो प्रेजेंट अभी का जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है, लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव, यानी कि कैसा सिलेबस है कि टीचर्स उसमें कुछ इनोवेशन कर ही नहीं सकते हैं, है ना। टीचर्स इनोवेटिव बनने का टीचर्स को मौका ही नहीं दे रहा है वो। तो एल्बो रूम का मतलब क्या है, फ्रीडम। क्या होता है, फ्रीडम, यानी बहुत कम फ्रीडम उनको मिली हुई है क्या बनने की, इनोवेटिव बनने की। बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है वो सिलेबस। चलिए बच्चे, चलिए बेटा, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है आपकी, उसमें 12 क्वेश्चंस थे स्लाइड में, इन्हें भी डिस्कस करते हैं। कोमल वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, इडियम क्या है यहाँ पर, हाई एंड ड्राई, बाय हर फ्रेंड्स व्हेन शी लॉस्ट ऑल हर मनी। बहुत ही बढ़िया, बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ इन्होंने बताई है कि कोमल को उसके फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, है ना, अकेला छोड़ दिया जब उसके सारे के सारे पैसे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स के इडियम्स बहुत सारे आ रहे हैं आज। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो मनी के लिए एक दूसरे के साथ होते हैं, है ना। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, यानी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेले किसी को छोड़ देना, आइसोलेट हो जाना। बिल्कुल क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स को मार्क करते हुए चलना है आपको। मैं फिर कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आंसर करिए उसका, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही था या गलत था, चारों ऑप्शंस को देखने के बाद। द पार्टी स्टेलवर्ड्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ व्हाइल। टू टेक इट लाइंग डाउन, टू टेक इट लाइंग डाउन। हाँ जी, द पार्टी स्टेलवर्ड्स मतलब कि जो टीम है, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया, हैव एडवाइज द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ व्हाइल। तो लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है, टू शो नो इंटरेस्ट, टू शो नो इंटरेस्ट, यानी कि कुछ देर के लिए शांत हो जाना, किसी चीज़ का कोई रिएक्शन ना देना। तो लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है आपका, सरेंडर कर देना। क्या होता है बच्चे, सरेंडर कर देना। तो किसी चीज़ का कोई भी क्या नहीं देना, रिएक्शन ना देना, टू शो नो रिएक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, है ना, बीच में बातें कम करेंगे, क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे। अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग, इज इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब टेक ऑफ, जानते हो आप, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लेन जब उड़ता है उसे टेक ऑफ बोलते हैं हम लोग। तो इन द ऑफिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, अबाउट टू स्टार्ट। इन द ऑफिंग का मतलब क्या है, ये आपका इडियम है, अबाउट टू स्टार्ट, किसी चीज का शुरू होना, सून, जल्द ही, जल्द ही, यानी अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन ऑफिंग, यानी कि एक मूवमेंट अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। किस चीज के लिए, किस चीज़ के लिए स्टार्ट होने वाला है, वर्ल्ड की यूनिटी के लिए। मान लीजिए हम एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट को क्या कर पाएंगे, क्लीन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन द ऑफिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अबाउट टू स्टार्ट, किसी चीज़ का जल्द ही स्टार्ट होना, सून। नेक्स्ट, सीता इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। कट आउट,
कट आउट का मतलब होता है सूटेबल, सीता इज नॉट सूटेबल, इजी इडियम है ये तो बिल्कुल ही। सीता इज नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, सीता इस काम के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है। क्लियर है? मान लीजिए कोई ऐसा वर्क कराना है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, ताकत की ज़रूरत हो, सीता क्या है, बिल्कुल ही अंडरवेट है उस काम को करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, सीता इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, इस काम को करने के लिए सीता क्या है, सूटेबल नहीं है। His most trusted friend proved to be a snake in the grass। आज सारे के सारे idioms friends पर ही बेस्ड आ रहे हैं। देखिए आस्तीन का सांप हम इसको बोलते हैं, स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्नेक इन द ग्रास का मतलब ग्रीन ग्रास है और मान लीजिए ग्रीन ही स्नेक है, तो क्या आपको वहां पर स्नेक दिखाई देगा? नहीं, चांसेस बहुत कम है इस चीज़ के। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा लॉयल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करता है, बट वो लास्ट में आके क्या साबित होता है, हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, वो क्या हुआ, अ हिडन एनिमी। क्या साबित हुआ? अ हिडन एनिमी, एक छिपा हुआ दुश्मन साबित हुआ। क्या हुआ? छिपा हुआ दुश्मन, यानी हमेशा से वो उसका क्या चाहता था, बुरा चाहता था, लेकिन लगता क्या था उसे कि ये तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है। क्लियर है? तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या है, अ हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ सांप। यानी कि आप ये समझेंगे कि ये तो सामने ग्रास ही है और आप सीधे चले जाएंगे वहां पर, लेकिन वहां पर छुपा हुआ क्या है, स्नेक छिपा हुआ है, वो आपको बाइट कर सकता है। क्लियर है बच्चे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, the politician was able to sway the mob with his gift of the gab। gift of the gab, gift of the gab का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्लुएंसी ऑफ द स्पीच, फ्लुएंसी ऑफ द स्पीच। अब जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इस चीज में तो बिल्कुल माहिर होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल माहिर होते हैं, स्पीच देने में तो माहिर होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर आप उनसे गुस्सा भी हैं किसी चीज़ को लेकर और वो आपके क्षेत्र में आ जाएं और एक स्पीच वहां पर दे दे, तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनका नाम पुकारने लगते हैं, नारे लगाने लगते हैं उनके नाम के। तो पॉलिटिशियंस के अंदर ये क्या होती है, एक आर्ट होती है। आर्ट का मतलब क्या होती है, गिफ्ट ऑफ द गैब, फ्लुएंसी ऑफ द स्पीच, बहुत अच्छी क्या देते हैं वो, स्पीच देते हैं। तो गिफ्ट ऑफ अ गैब का मतलब क्या है, बहुत अच्छी स्पीच देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू, इडियम है आपका बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री। देखिए इधर, बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, अ जनरल व्यू, अ जनरल व्यू। द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिशियन कंडीशन, यानी कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, स्पीकर कौन होता है आपका, स्पीकर होता है जो लोकसभा को प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो स्पीकर होता है। तो उसने गेव अ बर्ड आई व्यू इन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री, कि भाई पॉलिटिकल कंडीशन कंट्री के अंदर क्या है, तो जनरल व्यू। लेकिन अगर यहां पर होता ईगल्स आई व्यू, ईगल्स आई व्यू, तो उसका मतलब क्या है, जनरल व्यू नहीं होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत डिटेल्ड व्यू, यानी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड स्टडी करना। जनरल व्यू का मतलब ऊपर ऊपर से किसी चीज को देखा। लेकिन अगर मैं एक इडियम आपके सामने यूज करूं, रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा अच्छी स्टडी करना, यानी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनसे भी कुछ ऐसा मीनिंग निकाल देना जो कि वहां पर छिपा हुआ मीनिंग है उस चीज का। तो ईगल्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करना, डिटेल्ड एनालिसिस करना उस चीज का। क्लियर है बेटा बात? तो यहां पर इडियम था आपका बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब क्या होता है, अ जनरल व्यू। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, राम has decided to stick to the straight and narrow path in the future। देखिए जी, वाइल्ड ओट्स यानी सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, हम पूरा यूज करेंगे, सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, ये आपका इडियम है। सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग। कई बार बेटा होता क्या है, जैसे अभी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना,
इस समय पर आपको पूरे पूरे दिन पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे अभी भी जो मूवी देखने जा रहे हैं या फिर इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। बिल्कुल ही होते हैं इस तरह के बच्चे। यानी जो पीरियड उनका तैयारी करने का है, जो पीरियड उनका अपना फ्यूचर बनाने का है, उसको बहुत इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर के लिए, जो कि बहुत कम समय तक रहने वाला है, उसके लिए उसको क्या कर रहे हैं हम, खराब करते जा रहे हैं। यानी अपने लिए क्या बो रहे हैं हम, बोलते हैं ना गांव में कि कांटे बो रहा है अपने लिए, आगे जाके क्या करने पड़ेंगे, ये कांटे ही मिलेंगे तेरे को। क्लियर है बच्चे बात? यानी जो टाइम जिस चीज का है उस चीज के लिए आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When he tells stories about himself, he is inspired to draw the long bow. Long bow यानी कि बो का मतलब क्या होता है, जो तीर होते थे, है ना, तीर को हम खींचते थे, वो बो होती थी उसकी। When he tells stories about himself, जब भी वो अपने बारे में कोई स्टोरी बताता है, he is inspired to draw the long bow. क्या मतलब इसका, एग्जेगरेट करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर हम बताते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, स्टोरी सुनाएंगे किसी बारे में और बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई करने लग जाएंगे उस चीज में, है ना, होते हैं बहुत सारे लोग इस तरह के। तो किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जेगरेट करना, यानी स्ट्रेच करना, बहुत ज्यादा खींच कर बताना किसी बात को, उसको हम क्या बोलते हैं, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब क्या होता है, ऑप्रेसिवली। ऑप्रेसिव का मतलब अत्याचार। क्या मतलब होता है इसका, अत्याचार। यानी कि वो एक ऐसा किंग था जिसने जो शासन चलाया, जो अपना उसका रूलिंग पीरियड था, उसको कैसे किया, बहुत अत्याचार कर करके, है ना, लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर करके उसने अपना पूरा जो उसका टाइम था, रूलिंग पीरियड था, उसको निकाला उसने। Question number 11, he did me a good turn by recommending me for the post of vice president. A good turn. A good turn का मतलब क्या होता है बच्चे, become suddenly good नहीं, improved by नहीं, did an act of kindness क्या मतलब होता है इसका, a good turn का मतलब क्या होता है, did an act of kindness यानी किसी का क्या करना, फेवर करना। क्या करना, फेवर करना। जब सब उसके अगेंस्ट थे तो क्या करना, उसका फेवर करना। तो अ गुड टर्न का मतलब हो जाएगा डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि उसने क्या किया, मेरे लिए एक फेवर किया, है ना, मेरे लिए एक फेवर किया, मेरे को क्या करके, रिकमेंड करके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। क्लियर है बच्चे बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग एन इंट्रोवर्ट ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट। Being an introvert, he will only eat his heart out. इडियम है आपका eat his heart out। इसका मतलब क्या है, suffer silently। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मीले किस्म के लोग होते हैं। दूसरा वर्ड है इसके अंदर ही, एक वर्ड होता है आपका इंट्रोवर्ट, जो बहुत ही शर्मीले किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, आपस में मिलते जुलते ज़्यादा नहीं है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल इंसान होते हैं, जहाँ भी जाएंगे बस सबसे हैंडशेक करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बोलेंगे, किसी को नहीं भी जानते हैं तो उसके साथ इसी तरह का बिहेव करेंगे जैसे उससे पहली बार ना मिले हों, उससे कई बार वो मिल चुके हों। एक होता है आपका एम्बीवर्ट, एक होता है एम्बीवर्ट, जो कि इन्हीं दोनों के बीच में कहीं रिलाय करता है। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जहां पर बोलने की ज़रूरत है वहां तो वो इंसान बोल रहा है, लेकिन जहां पर बोलने की ज़रूरत नहीं है वहां पर वो इंसान बिल्कुल नहीं बोल रहा है। यानी नपा तुला सा इंसान है बिल्कुल ही, जहां पर ज़रूरत है बोल लेता है थोड़ा बहुत और जहां पर ज़रूरत नहीं है वहां पर नहीं बोलता, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। तो ये समझ आए होंगे आपको तीनों वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, ईट हिज हार्ट आउट। अब एक इंट्रोवर्ट इंसान है तो इंट्रोवर्ट इंसान अपनी जो उसकी पीड़ा है, जो उसका दुख है,
जो वो सफ़र कर रहा है, क्या वो उसको बताएगा किसी को? वो तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम बोलता है, ज़्यादा किसी से कुछ चीज़ डिस्कस नहीं करता है। तो इंट्रोवर्ट इंसान क्या करता है, अंदर ही अंदर सफ़र करता रहता है किसी चीज़ को, बोलेगा किसी से कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उसको खाती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, ईट हिज हार्ट आउट का मतलब सफ़र साइलेंटली, यानी चुपचाप रह के किसी भी चीज़ को सहन करता रहेगा। क्लियर है बच्चे बात? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, इतने ही क्वेश्चंस थे इस वाली पीपीटी में। अब देखिए, 12 जो है पहली वाली शीट हमने करी, 12 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने किए, टोटल 24 क्वेश्चंस किए हैं हमने। बच्चे इनको बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया है, पहले वीडियो को आप पॉज करिए, उसके बाद देखिए कि इडियम मैंने कौन सा मार्क किया है, चारों ऑप्शंस को चेक करिए, हो सकता है आप 24 के 24 का सही आंसर कर दें खुद से। ये प्रीवियस ईयर में भी आए हैं कई इनमें से इडियम्स, ये नए इडियम्स भी हैं जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चे बहुत रिलीजियसली आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और अब इडियम्स। उसके बाद संडे को जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे वो एरर की वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर क्या होंगे, एरर होंगे। क्लियर है बच्चे? लेकिन एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स आपको डेली करते रहने हैं। वो कैब की आपने आई होप नोटबुक बना ली होगी, उसके अंदर इनको नोट डाउन करना है, ताकि जब लास्ट में एग्जाम के बहुत कम टाइम बच जाए, 2 या 3 दिन बचे, तो आप आसानी से उसको क्या कर लें, रिवाइज कर लें। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।